जय श्री राम। राम कथा के पिछले प्रसंगों में हमने प्रभु श्री राम के जन्म, प्रभु श्री राम के नामकरण, प्रभु श्री राम की शिक्षा इत्यादि की कथा वृतांत से सुनी। पिछले प्रसंग में हमने जाना ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन और दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को अपने साथ अपने आश्रम ले जाना। आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण राजमहल से पिता की आज्ञा लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए। यहीं से प्रभु का राजकुमार से लोकनायक बनने तक की यात्रा का प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम अपने भ्राता के साथ में ऋषि विश्वामित्र के साथ में चल दिए। राम कथा केवल प्रभु श्री राम के जीवन की जीवनी नहीं है, राम कथा में जीवन जीने की राह दिखाती है। राम कथा दुखी को धैर्य प्रदान करती है, अहंकारी को विनम्रता प्रदान करती है, भटके हुए को मार्ग प्रदान करती है और तो और मनुष्य को भगवान से भी मिला देती है। ये है राम कथा। अब जैसे जैसे भगवान श्री राम अयोध्या से दूर जाते जाते हैं, राजसीय वैभव पीछे छूटता जाता है। ना हाथी, न घोड़े, न सैनिक, न सेवक, साथ में थे तो अनुज लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र। जब गुरु साथ में हो तो सुविधा का मार्ग खत्म हो जाता है और साधना का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। गुरु के सानिध्य में ही धरती स्वर्ग जैसी प्रतीत होने लगती है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, प्रभु ब्रह्म देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम गौर के दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में चल दिए। ऋषि विश्वामित्र बोले, मुझे पूरा भरोसा हो गया आपकी ब्राह्मणों के प्रति कितनी श्रद्धा है, इसी वजह से आप पिता को छोड़कर मेरे साथ वन में आ गए हैं। जब ऋषि विश्वामित्र दोनों भाइयों को साथ में लेकर जाते हैं तो रास्ते में धर्म, राजनीति और अन्य शिक्षाएं भी प्रदान करते जाते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। अब जब ऋषिवर ये सारी चीजें भगवान को बता रहे थे, रास्ते में एक निर्जीव वन आता है। मनुष्य का कोई विचरण नहीं था, कोई पक्षियों का कलरव नहीं था, कोई मंत्र की ध्वनि उच्चारित नहीं थी, केवल वीराना ही वीरान था। तब प्रभु ने पूछा, ऋषिवर ये हम किस स्थान पर आ गए हैं? तब ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, ये ताड़का वन है। अब ताड़का कौन थी? ताड़का लंकेश्वर रावण की मुंह बोली नानी थी और मारीच उसी का पुत्र था, जिससे निजात पाने के लिए ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी। इसके पीछे की भी एक कथा ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को बताई। सुकेतु नाम का एक यक्ष हुआ करता था। सुकेतु की कोई संतान नहीं थी। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी के वरदान से उसे एक सुंदर और बलशाली कन्या की प्राप्ति हुई, जिसमें लगभग 1000 हाथियों का बल था। वो कन्या कहलाई ताड़का। ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक दैत्य से हुआ। दैत्य का ऋषि अगस्त्य के शाप से वो परलोक को सिधार गया। ताड़का और मारीच उसका वध करने, उसके वध के लिए ऋषि अगस्त्य को क्षति पहुंचाने के लिए ऋषि अगस्त्य के आश्रम गए। ऋषि अगस्त्य के शाप से ताड़का और मारीच दोनों भी राक्षस हो गए। जब ऋषि विश्वामित्र ये सारा वृतांत भगवान राम को बता रहे थे, तभी ताड़का वहां आ गई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। लेकिन चूंकि ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी, इसीलिए उसे दीन जानकर प्रभु ने अपने हरि श्री चरणों में स्थान दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीनी, विद्यानिधि कहूं विद्यादीनी। तब ऋषि विश्वामित्र ने विद्यानिधि, चूंकि भगवान श्री राम खुद ही विद्यापति थे, उनको कुछ विद्याएं प्रदान करी। जब भी भगवान श्री राम उन विद्याओं का संधान करते तो इन विद्या के असर से ना ही उन्हें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी और अतुलित बल आ जाएगा। जाते लाग ना छुता पिपासा, अतुलित बल दनु तेज प्रकाशा। और ये सभी कथा सुनाते हुए ऋषि विश्वामित्र अंततः भगवान श्री राम को अपने आश्रम में लेकर पहुंचे। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। और प्रभु श्री राम का स्वागत ऋषि विश्वामित्र ने कंद मूल फल से किया। अगले दिन प्रातःकाल भगवान श्री राम बोले, हे ऋषिवर, अब आप लोग निर्भय होकर अपना यज्ञ संपन्न करिए। मैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपके यज्ञ की जो है वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रभु स्वयं उस यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। अब जैसे ही ये समाचार मारीच को पहुंचा, सुनी मारीच निशाचर क्रोही। मारीच को बहुत क्रोध आ गया। ले सहाय धावा मुनिद्रोही, वो अपने कुछ सहायकों के साथ में यज्ञ पे धावा करने के लिए पहुंच गया।
बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। भगवान श्री राम ने मारीच को बिना फर का बाण मारा, जिससे वो 7 योजन दूर सागर को पार करते हुए गिरा। अब उसका भाई सुबाहु पावक स्वर सुबाहु पुनि मारा। भगवान श्री राम ने अग्निबाण से सुबाहु का वध कर दिया, सुबाहु को समाप्त कर दिया। अनुज ने साचर कटकु संहारा, और जो अनुज लक्ष्मण थे उन्होंने बाकी राक्षसों को भी समाप्त किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, असुरों के संहार करने से जो ब्राह्मण समूह था वो निर्भय हो गया। अस्तुति करहीं देव मुनिझारी, और सभी राक्षसों का वध करने के पश्चात देव और ऋषि मुनि सभी प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। ये सब होने के बाद प्रभु अपने छोटे भ्राता के साथ कुछ दिन और ब्राह्मणों की सेवा में रहे। इसी बीच में जनकपुर से एक संदेश आता है, जनकपुर से एक दूत आता है जो ऋषि विश्वामित्र के चरणों के दर्शन करने के लिए उत्सुक था। उसे आज्ञा मिलती है, ऋषि विश्वामित्र के पास आता है, नमन करता है और बोलता है, हे ऋषिवर, जनकपुर के राजा, मिथिला नरेश के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, और महाराज चाहते हैं कि आप आएं और पुत्री सीता को आशीर्वाद प्रदान करें। ऋषि विश्वामित्र अपना सहयोग प्रदान करते हैं, अपनी हामी देते हैं और जनकपुरी की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। इससे पहले वो राम और लक्ष्मण दोनों को बुलाते हैं और राम को बोलते हैं, हे राम, जनकपुरी के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। उस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता विवाह करेगी। अब शिव धनुष तो ठीक है, प्रभु सारा कुछ जानते थे, लेकिन हमेशा अज्ञानी बन जाते थे। पूछते हैं, ऋषिवर, शिव धनुष का क्या है, क्या कथा है शिव धनुष की? तब ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि यह भगवान शिव का धनुष है, जिसका वास्तविक नाम है पिनाक। विश्वकर्मा जी ने 2 धनुषों का निर्माण किया था, एक पिनाक धनुष जिसको भगवान शिव को दिया गया, दूसरा था सारंग जिसको भगवान विष्णु को दिया गया। ये वही धनुष है जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया, और ये भी वही धनुष है जब दक्ष प्रजापति के सामने भगवान शिव क्रोध की अवस्था में थे तो ये पिनाक धनुष उनके हाथ में ही था। उसके पश्चात भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को दे दिया, और देवताओं ने इसकी सुरक्षा के लिए महाराज दशरथ के पूर्वज देवरात को प्रदान किया, और देवरात से होते हुए ये महाराज जनक के पास ये शिव धनुष आया। शिव धनुष की विशेषता ये थी, बहुत बलशाली, और कोई भी इसको उठाने में सक्षम नहीं था। इसकी प्रत्यंचा कोई भी नहीं चढ़ा पाता था, कोई आम व्यक्ति इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता था। बचपन में एक बार राजकुमारी सीता ने खेल खेल में उस शिव धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका दिया। तब राजा जनक को पता चला कि ये कोई मामूली कन्या नहीं है, और इनका विवाह भी किसी आम व्यक्ति से नहीं हो सकता। तो जो भी योद्धा शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तब मुनि सादर कथा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ की कथा सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्नतापूर्वक ऋषि विश्वामित्र के साथ में चल दिए। अब जब रास्ते में गए तो एक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई भी जीव जंतु नहीं था। आश्रम की शोभा बहुत ही सकारात्मक थी, लेकिन वहां कोई था नहीं। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, हे ऋषिवर, ये कैसा आश्रम है? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वहां पर एक शिला भी थी। प्रभु ने इस शिला को देखकर पूछा, हे ऋषिवर, ये कैसी शिला है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मुनिवर बोले, यहाँ पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तपस्विनी, सतीव्रता और बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक बार गौतम ऋषि जब प्रातः काल नदी में स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके देवी अहिल्या के साथ में छल किया। जब गौतम ऋषि स्नान करके वापस आए और उन्होंने इंद्र को अपनी कुटिया से अपने वेश में देखा, तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया और साथ में अपनी तपस्विनी देवी सती सावित्री अहिल्या को भी शाप दिया, और अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। लेकिन जब अहिल्या ने बहुत विनती करी तो गौतम ऋषि ने उनसे बोला, जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे, उनके चरण कमल की रज पाकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। तब प्रभु श्री राम ने ऋषि के आदेशानुसार अपने चरण को उस पत्थर की देह पर रखा। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। जैसे ही प्रभु ने अपने चरणों को रखा और चरण कमल की रज उस शिला पर पड़ी, तो तपस्विनी अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक सब सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ी रही। जब दीन दुखियों के दुखों को हरने वाले रघुनायक प्रभु श्री राम को उन्होंने देखा, तो सामने हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही,
भगवान श्री राम को देखकर शरीर अधीर हो गया, मन प्रसन्न हो गया और मुख से कोई शब्द ना आते थे। अतिशय बड़भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। और अपने आप को बड़ा ही बड़े भाग्यवान मानकर प्रभु के चरणों में लेट गई और उनके आंखों से अश्रु की धारा रुकती नहीं थी। तब प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या से बोला, हे देवी आप खड़ी हो जाइए। देवी अहिल्या बोली, प्रभु मैं अपने आप को बड़ा ही अहोभाग्य मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया। अगर मुझे शाप ना दिया होता तो आज शायद मुझे आपके दर्शन करने का मौका ना मिलता। और ऐसे ही विनती करती हुई देवी अहिल्या अपने पति लोक को प्रस्थान कर गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु तो अनाशय ही सभी दिन दुखियों पर दया करने वाले हैं। इसलिए हे मन हे सठ, तू सारे जगत के जंजाल को छोड़कर केवल प्रभु के चरणों में अपना ध्यान रखा। सियावर रामचंद्र की जय।